हम बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में लेक्चर ही देखते रहते हैं, और जो सबसे मेन होता है कि नोट्स बनाने होते हैं, तो वो नोट्स भी बनाने होते हैं। एक ये भी होता है कि हम पहले बैकलॉग क्लियर कर लेंगे सारे, तब जाके हम वो क्लास लगाएंगे, तब जब हम पहुंच जाएंगे तो उसके लिए भी जो दिन के जो हर दिन लेक्चर आ रहे हैं, तो वो भी आपके बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप ऐसे सोचोगे कि आपके वो, या फिर तो अगर आप दिन की 3-4 क्लास लगा रहे हो तो बैकलॉग तो वो उतनी ही रहेगी, या फिर तो तब आपको दिन की ऐसे 8-9 लाख क्लास लगानी पड़ेगी, तब जाके वो कहीं होगा। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं निशांत, और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, और मैं नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बैकलॉग क्लियर किए जाते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे बैकलॉग क्लियर किए थे। तो पीडब्ल्यू से यकीन 2.0 बैच परचेज करने के बाद मैंने 10-12 दिन तक कोई भी क्लास नहीं लगाई थी, और जिससे मेरे बैकलॉग हो गए थे, और बैकलॉग मेरे बेसिक मैथ के पूरा बैकलॉग हो गया था, और मूल कॉन्सेप्ट का भी पूरे चैप्टर का बैकलॉग हो गया था, और वो बैकलॉग 10-10 लेक्चर के थे। तो एक दो दिन जब मैंने क्लासें लगाना स्टार्ट किया, तो एक दो दिन तो मैं ऐसे हो गया था कि मैं कैसे बैकलॉग क्लियर करूं। तो जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैंने कैसे बैकलॉग क्लियर करने हैं, तो साथ साथ में मेरे को लाइव लेक्चर भी अटेंड करने थे। मतलब लाइव तो नहीं, जो रिकॉर्डेड वाले, मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, पर जो डेली के लेक्चर होते थे, जो क्लासेस लगती थी, तो वो भी अटेंड करने थे। तो मैंने वेक्टर से स्टार्ट किया था। तो मैं वेक्टर का एक लेक्चर देखता था, मतलब जो आज लेक्चर हो रहा था मैं उसको ज़रूर देखता था। तो मैं वेक्टर का एक लेक्चर देखने के बाद मैं बेसिक मैथ के लगातार 2-3 लेक्चर देखता था दिन में। 2 तो मैक्सिमम देखता ही था, और मैं उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर देता था, 1.5x तक कर लेता था। और केमिस्ट्री के लिए भी मैंने बैकलॉग क्लियर करने की पूरी कोशिश की। तो मैं सॉल्यूशन देख रहा था, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा था, और मैं सॉल्यूशन का एक लेक्चर देखता था, तो मैं मोल कॉन्सेप्ट का भी एक लेक्चर देखता था। पर वो जो मोल कॉन्सेप्ट था तो वो मुझे आता था, इतनी वो नहीं थी कि मेरे को ज़्यादा वो करना था। तो मैंने सोचा कि मेरे को इसके नोट्स देखने चाहिए, जहाँ पर मेरे को लगता है कि मेरे को कहीं समझ नहीं आ रहा है तो मैं उस लेक्चर में जाता हूँ, और मैं उस लेक्चर को अटेंड करता हूँ, वो पार्ट देखता हूँ जहाँ से मेरे को वो लेक्चर देखना है। तो ऐसे ही मैंने किया, मैंने सॉल्यूशन के पूरे लेक्चर देखे, और मोल कॉन्सेप्ट के मैंने नोट्स देखे, और नोट्स से रिवाइज किया। और मैंने ये स्टार्टिंग में तो बिल्कुल बेसिक बेसिक था, तो इतना वो नहीं था कि कैसे कैसे करना है। तो एंड में जब चौथा पांचवा लेक्चर चल पड़ा था, तो वहाँ पे मेरे को लगता था कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं उतना सा पार्ट वहाँ पर देख लेता था कि ये वाला पार्ट है और ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे ऐसे मैंने अपने बैकलॉग क्लियर किए थे। और जो फिज़िक्स थी, मतलब फिज़िक्स के लिए तो मैंने सारे लेक्चर देखे हैं, और सॉल्यूशन मेरा चैप्टर चला हुआ है, उसके मेरे थोड़े बैकलॉग रहे थे, पर वो भी मेरा आज कंप्लीट हो गया है, और मोल कंसेप्ट तो मेरा हो गया था। तो ऐसे ऐसे मैंने अपने बैकलॉग क्लियर किए थे। और जो सबसे वो था कि हम बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में लेक्चर ही देखते रहते हैं, और जो सबसे मेन होता है कि नोट्स बनाने होते हैं, तो वो नोट्स भी बनाने होते हैं कि कैसे बनाने। तो वो नोट्स जो मैंने बनाए थे, मैंने सबसे पहले एक लेक्चर देखा था बेसिक मैथ के, मैंने लगातार 3-4 लेक्चर देख लिए थे। 3-4 लेक्चर देखने के बाद मैंने जो शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, क्योंकि नोट्स पहले भी थे मेरे पास, तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ये देख सकते हो आपकी बेसिक मैथ के भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और ये पूरे बेसिक मैथ के भी है, और इसमें मैंने वेक्टर के भी बनाए थे। और मैं वेक्टर में भी ऐसे ही करता था कि जैसे मैं लेक्चर देख लेता था, तो मैं कोशिश करता था कि शाम के जब मैं सारे लेक्चर देख लूँ, तो कम से कम 2-3 घंटे ऐसे रखूँ कि जिसमें मैं नोट्स बना सकूँ। तो मैंने ऐसे ऐसे ही नोट्स बनाए, नोट्स देख कर क्लास के, और ऐसे ऐसे तब मेरे बैकलॉग बिल्कुल ख़त्म हो गए। और अब मैं बिल्कुल लाइव क्लास, लाइव मतलब दिन का जो लेक्चर आता है वो अटेंड करता हूँ। और मैं आपको भी ये बोलूँगा कि बैकलॉग जितने भी है जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बाद बाद में बढ़ती जाएगी। और ये अब आप ये सोच रहे होगे कि मेरे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स के बैकलॉग थे, और बॉटनी और जूलॉजी की नहीं है। तो बॉटनी और जूलॉजी के मैं लेक्चर नहीं लगाता हूँ, मतलब मैं वीडियो वगैरह नहीं देखता हूँ, मैं उसकी खुद से एनसीईआरटी रीडिंग करता हूँ।
तो मैं बस इसमें जाकर वो डीपीपी सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप मतलब चारों लेक्चर देख रहे हैं, मतलब बॉटनी और जूलॉजी भी कर रहे हैं, तब तो आपके लिए बहुत वो है कि मतलब आपको इतने सारे लेक्चर देखने के लिए होगे। तो आप यही है कि आप पहले जो क्लास दिन के लेक्चर है, वो जो आज लेक्चर हो रहे हैं उनको पहले देखो, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लेक्चर है उनको जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करो, और उनको थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देखो, क्योंकि तभी लेक्चर ख़त्म होगा। क्योंकि अगर आप दिन के पहले ही दिन के 3-4 लेक्चर लगा रहे हो और उसके बाद आपने फिर से 3-4 लेक्चर लगाने हैं बैकलॉग वाले, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए आप ये करना है कि थोड़ी जल्दी तो ऐसे ही मैंने अपने सारे बैकलॉग क्लियर किए थे। मेरे तो इतने बैकलॉग नहीं थे, पर अगर आपके पहले से इतने सारे बैकलॉग हैं, तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि उसको बैकलॉग ख़त्म करो। क्योंकि अभी जो पीडब्ल्यू में क्लास हो रही है, मतलब जो यकीन 2.0 की क्लास हो रही है, वो 5 डे अ वीक हो रही है। मतलब आपको सैटरडे और संडे मिल जाता है क्लास अटेंड करने के लिए। तो आप उसमें भी मतलब 3-3, 5-5 लेक्चर देख सकते हो। तो अभी है वो, जब जुलाई अगस्त तक 5 डे अ वीक क्लास है। जब वो 6 डे अ वीक हो जाएगी, तो आपके लिए बहुत थोड़ा और टफ हो जाएगा। और तब तक अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि बैकलॉग ऐसे ही रहने देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। और कोई मतलब एक ये भी होता है कि हम पहले बैकलॉग क्लियर कर लेंगे सारे, तब जाके हम वो क्लास लगाएंगे, तब जब हम पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए भी जो दिन के जो हर दिन लेक्चर आ रहे हैं, तो वो भी आपके बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप ऐसे सोचोगे कि आपके वो, या फिर तो अगर आप दिन की 3-4 क्लासेस लगा रहे हो, तो बैकलॉग तो वो उतनी ही रहेगी। या फिर तो तब आपको दिन की ऐसे 8-9 लाख क्लासेस लगानी पड़ेगी, तब जाके वो कहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको सबसे पहले जो आज क्लास आ रही है उसको अच्छे से देखना होगा, और उसके नोट्स बनाओ, और उसके बाद जो टाइम बच जाता है उसमें तब आप बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश करो। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। तो ऐसे ऐसे आप बैकलॉग क्लियर करो और जल्दी से जल्दी करो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और तो बस यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।